नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल आई के एग्जाम पेनियर प्रोग्राम के अंदर आप सब लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, ये प्रोग्राम हमने स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए चालू किया है जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है और जिन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी पहली बार चालू किया हुआ है। इसलिए हमने इस प्रोग्राम का नाम दिया हुआ है एग्जामप्रेन्योर, जहाँ पे हम लोग अलग अलग टाइप के लोगों को बुलाते हैं जिन्होंने एक्सपोर्ट स्टार्ट किया है। हमारे पार्टिसिपेंट हैं और हमसे हमारे साथ जुड़ के उन्होंने एक्सपोर्ट भी स्टार्ट किया हुआ है और अलग अलग कंट्री के अंदर कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, क्या क्या उनके एक्सरसाइज की, क्या क्या चैलेंजेस उनको आई, ताकि आप लोग भी जान पाओ कि एक्सपोर्ट करने के लिए आप कैसे आप भी सक्सेसफुल बन सकते हो। और हो सकता है उनके जो सारे एक्सपीरियंसेस थे आपको भी आपका एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत यूजफुल रहे। तो अगर मैं आज के गेस्ट की बात करूं तो मिस्टर प्रथम कौशिक करके, वेलकम प्रथम, राइट, इज फ्रॉम वडोदरा and I guess is from 2016 batch, right? Yeah, 2016 बैच से हमारे पार्टिसिपेंट थे। मैं बिफोर द प्रोग्राम थोड़ा सा इंटरेक्ट कर रहा था एंड कम अक्रॉस बेसिकली कि द फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, उनके पेरेंट का बिजनेस था, बिजनेस नहीं था, एंड ही डिसाइडेड टू वेंचर इनटू द बिजनेस एंड वो भी एक्सपोर्ट्स के अंदर। बीइंग अ कंप्यूटर इंजीनियर पूरे अलग इंडस्ट्री से आने के बाद एक्सपोर्ट में चालू किया, राइट। और अलग अलग टाइप की ग्लासवेयर्स बहुत बार देखा है आप लोगों ने दोस्तों कि मेजोरिटी लोग एक्सपोर्ट करने के बाद, स्टार्ट करने का प्रोग्राम या कुछ भी करने के बाद सोचते हैं एग्रीकल्चर कंपनी चालू करें, ये करें। बट अगर हमारे एग्जामप्रेन्योर के अपने वीडियो देखे होंगे तो हम अलग अलग इंडस्ट्री के प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट करने वाले पार्टिसिपेंट हैं हमारे पास जो अलग टाइप के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, जिनकी कंपनी का नाम है फर्स्ट स्टेप ग्लास कंपनी, जहाँ पे उन्होंने ग्लास प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो पहली बात हम उनसे ही जानेंगे और उनके डिटेल के बारे में और उन्होंने किस तरह से एक्सपोर्ट किया उसके बारे में। प्रथम जी, अगर आप बताना चाहोगे कि आपके पहले क्या सोचा, किस सोच से आप एक्सपोर्ट के लिए आए थे? सर, आफ्टर कंप्लीटिंग माई कंप्यूटर इंजीनियरिंग मुझे सबसे पहले एक ख्याल हो गया था कि आई हैव अ गुड मार्केटिंग स्किल्स, so why not to use in business rather than just coding and doing computer skills. So after completing my computer engineering, I got a job in some company who were manufacturing these products. Okay, they were manufacturing. I was in domestic sales. Okay. So I was selling all these products, and that company wanted to export these products all over worldwide. Oh, very good. So, but they were not having that much knowledge, and they were not having that proper person who can export. So they told me, said, Pratham, we want to export, but we don't have that experience. Can you do that? Right. So I was not in some situation that I can directly enter into export business. Right. And I can directly start this product exporting in countries. So then I got a pamphlet from Triple IM. Oh, okay. That we are training who are working, we are training them. Okay. So I got this pamphlet, and from that I contacted Triple IM, and then I completed course in 2016. 2016, okay. And after that, some management issues have happened with me in that company. Okay. And that company got aparted because their partners have been aparted. Oh my God, okay. It was partnership firm. So then I started that thinking that what I can now do. Then I met you. Okay. Then during the session only, I asked you that should I wait? Should I become more financially strong? Then should I start the export business, or just should I instantly start my own business? Then you only encouraged me to not to take experience in the regular line, take new experience in your own firm. Own firm itself. Yeah, after just you said it and I did it. In 3 months only, I started my own firm. Okay, very good. The IEC code, then Gumastadhara, all these documents which you require. Absolutely good. And within 2 months, I got my first export order. Export order as well. But isn't it difficult to convince your family? Because what I observed, I'm meeting so many people, and I observed that basically the people who don't have the business background, it is hard for them to start their own business, because usually family members are not encouraging to start their own business. So isn't it difficult for you to शायद आपको भी ये सारे प्रॉब्लम तो फेस करने पड़े होंगे अगर गलत I am lucky. Okay. I am lucky in that case, because मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरी जो वाइफ है, उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट दिया. उन्होंने कहा आप जो करो. And you were married even at that time? I am married even. Okay. I was married since 1 year. Then I started. Okay. I have completed my 3.5 years. I have a daughter also now. Oh, very good. So when I shared my views on this export business, my father just said one line, "तू जो भी करेगा, अच्छा ही करेगा." And that's the confidence of the family what you need to start your business. Right. Very good. So even मतलब आपने जगह देखा होगा कि फादर के बिजनेस को लड़का बढ़ाता है. जनरल केस में देखा होगा. देखा होगा. True. पर यहाँ उल्टा है.
यहाँ मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे फादर मुझे गाइड करते हैं सही बात कि है। तुझे जो मार्केटिंग मतलब ये जो स्किल्स होती हैं, तुझे जो भी हो मुझे गाइड करते हैं कैसे करना चाहिए। आई टिल नाउ आई टेक उनसे जो Guidance from एक्सपीरियंस है जो भी Okay. है उनसे मैं ले सकूँ, थोड़ा एक्वायर कर सकूँ और उसे मैं अपने एक्सपोर्ट बिजनेस में यूज़ कर सकूँ। Absolutely good. That is why we are calling this as an exenpreneur, you know, Right. कि basically entrepreneurship तो skills होती है, उसके साथ भी साथ international market का exposure लेना and वो करना. So I just want to understand, as you said, you're already working with the same group of company जहाँ पे वो लोग प्रोडक्ट बना रहे थे, बट फिर भी आपको ऐसा नहीं लगा कि यार मैं करूँगा नहीं करूँगा, क्योंकि आपकी कंपनी ऑलरेडी मैन्युफैक्चर कर रही थी, राइट, एंड वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे. सो किसी पॉइंट ऑफ व्यू आपको ऐसा नहीं लगा कि शायद नहीं हुआ तो? सर वो ये जो डाउट है ये हर एक बिजनेस में होता है कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, बट वही है, अगर आपके पास सही प्रोडक्ट आ जाए, सही बात है, अगर आपको उसकी सही प्राइस पता है, अगर आपको पेमेंट टर्म्स जो लेने हैं उसका आइडिया पूरा है, और लास्ट एंड द मोस्ट थिंग इज पेशेंस. अगर आपके पास उतना पेशेंस है कि आप सर्वाइव करना चाहते हो, सो ये जो 4P मॉडल है एक तरह से, तो वो यही है कि प्रोडक्ट, देन प्राइस, देन पेमेंट एंड देन बी पेशेंट. अगर आपका प्रोडक्ट सही है, अपने प्राइजेस आपने सही कोट किए हैं, अगर आपकी पेमेंट टर्म्स वेल इन गुड है, देन आपको लास्ट चीज जो रिक्वायरमेंट है वो है पेशेंस. आपको थोड़ा पेशेंस देना पड़ेगा. सही बात. एक अगर हम एक बहुत बड़ा पेड़ उगाते हैं तो उसमें भी एक छोटा सा पौधा लगाते हैं, उसमें भी टाइम लगता है पेड़ को बड़ा होने में. और एक्सपोर्ट बिजनेस में जो ये पेड़ है ये तो इतना अगर टाइम लेता है बड़ा होने में, बट जब एक बार बड़ा हो जाता है तो फिर तो अनगिनत फल आते हैं. एब्सोल्युटली सही बात क्या, क्योंकि आज का यंग जनरेशन सब कुछ फास्ट चाहिए, पेशेंस की सबसे बड़ी कमी है. आज मैंने बीज बोए, कल तो मैं उसका फल खाने की सोचता हूँ. राइट, दैट्स वेरी गुड एग्जांपल व्हाट यू गिवन प्रथम. सो तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने जैसे एक बार डिसाइड किया कि मुझे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, एंड यू माइट हैव स्टार्टेड द मार्केटिंग एज वेल, सो बायर ने आपके ऊपर ट्रस्ट कर लिया डायरेक्टली? क्योंकि आप इंक्वायरी की होगी, कितने कॉल करने के बाद आपका बायर कन्विंस हुआ, या पहले कॉल पे बायर ने बोला ठीक है भाई माल भेज दो, पैसा देता हूँ? नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ. मेरा यही मानना है कि कोई भी युद्ध में अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले हम अपने तलवार को तेज करते हैं. ग्राउंड वर्क. वेरी गुड. तो अगर हम कोई बिजनेस करने जा रहे हैं तो हमारे हथियार क्या हुए? हमारे हथियार हुए ऑनलाइन मार्केटिंग. सही बात है. आवर प्राइजेस, आवर रीच, ये सब हमारे हथियार हुए. अगर यही अगर हमारे स्ट्रांग नहीं है, देन वी विल नॉट गेट बिजनेस क्वाइट इजीली. एब्सोल्युटली. सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले अपना ग्राउंड वर्क क्लियर किया. Like ऑनलाइन मार्केटिंग सबसे फर्स्ट. जो अगर किसी कंपनी की ऑनलाइन मार्केटिंग अच्छी नहीं है तो वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते. टू बी फ्रैंक, सिंपल मार्केट का नियम है, नॉट लाइक है वही बिकता है. जी जी जी. ऑनलाइन मार्केटिंग जितनी अच्छी होगी आपके प्रोडक्ट की, आपकी कंपनी की, तो एक हाँ जाहिर सी बात है, कोई भी इम्पोर्टर होगा तो वो इम्पोर्ट करने से पहले जो एक्सपोर्टर कंपनी है उस कंपनी को हर जगह सर्च करेगा. वेरी गुड. वो इन्वेस्ट करने से पहले एक बार कोई तो अपनी एम्बेसी से भी ट्राई करते हैं. इंडिया में जो उनकी एम्बेसी है उनसे भी पूछने की ट्राई करते हैं कि दिस इज सम कंपनी, टेल मी हिज रिपोर्ट. ट्रू. तो वो कहाँ है, कितने साल से है? तो फिर ये चैलेंज नहीं है बीइंग अ न्यू एंटरप्रेन्योर? आपकी स्टार्टअप कंपनी थी, 3 महीने पुरानी कंपनी थी, तो हाउ द इम्पोर्ट हैज पुट ट्रस्ट ऑन यू? मेरे पास बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट के क्वेश्चंस आते हैं, व्यूअर्स के क्वेश्चंस आते हैं कि सर हम तो नए हैं, राइट, हाउ द बायर विल ट्रस्ट ऑन? सो आपने उसके लिए क्या किया फिर? सर आपको शायद क्वेश्चन आए होंगे ऐसे. जी बिल्कुल. वेरी गुड. डेफिनेटली. हाउ यू हैंडल दिस? उसमें हुआ क्या, एज आई एम कंप्यूटर इंजीनियर, I prepared my website. Okay. I am also AutoCAD designer. Okay. Okay. So मेरे client ने मुझसे एक inquiry share करी, I want this thing. Okay. After completing 2 months of online marketing and good exposure in market, in international market, we started emailing them to the clients. Okay. In IIIM also, I have learned that this using this website straightforward.in that company that websites, we can know as per our HS code that which countries are importing these products from our country. Very good. You mean to say market research? Definitely. Very good. So I did a good market research. Then we started finding companies who are taking from India, who can take products from India. Right. Very good. So I started mailing them, and luckily I got my first inquiry within 2 weeks. But how many mails you might have done? कितने किए होंगे? तो लोग 4-5 मेल करने का बोलते हैं कि भाई जवाब नहीं था, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं जस्ट. पर डे 500 मेल्स का टारगेट था हमारा. पर डे. एंड यू हैव जनरेटेड दोस पर डेटाबेसेस. और उसमें एंड हाउ डिड यू जनरेट दिस डेटाबेसेस? आपको पता था पहले से? इसमें कैसा था कि कैसा है कि हमें रोज कंपनीज फाइंड आउट करनी पड़ती है. ओके, वेरी गुड. ओके, और हमें जो हम कंपनीज फाइंड आउट करते जा रहे हैं, हम लगातार उनकी ईमेल आईडीज
हर एक प्लेटफॉर्म से सर्च करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लिंक्डइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे प्रोफेशनल्स एग्जिस्ट करते हैं। Excellent, तो very वहाँ good. पे हर एक प्रोफेशनल का अपना ईमेल आईडी होता है, अगर नहीं होता तो कनेक्शंस के थ्रू आपको मिल जाता है, सही बात है। ओके, तो वहाँ से हम ये तो एक जरिया हुआ। ऐसे बहुत सारे मतलब सर्च इंजिन्स हैं जहाँ पे आपको ईमेल आईडीज मिल जाती है। तो हमारा टारगेट यही था कि हम फर्स्ट डे, अब ईमेल आईडीज जो होती हैं जैसे गूगल gmail.com है तो वो आपको अलाउ नहीं करती हैं, सही बात है, एक साथ आप इतने ईमेल्स ईमेल डाल दो। तो हमने क्या किया, 2 से 3 ईमेल आईडीज पहले ली। जीमेल के अंदर ही आपने 2-3 आईडी बना दी है। जीमेल की भी, हमारी वेबसाइट की भी, हमारी वेबसाइट की भी ईमेल आईडी है, हमारी जीमेल की भी ईमेल आईडी ओके, वेरी तो गुड। हमने क्या कोशिश किया कि हम डिफरेंट ईमेल आईडी से इतने सारे मेल्स जनरेट करें, जिससे कि जितना ज्यादा हम फटाफट हम रीच हमारी बढ़ाती जाएंगे, उतना ज्यादा हम क्लाइंट से जल्दी पहुंचे। सही बात है। तो आपने इतने सारे डेटा कहाँ से गैदर किया? क्योंकि बहुत बार लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर बायर्स नहीं मिलते हमें, या बायर्स नहीं होते, तो आपके प्रोडक्ट भी यूनिक है। चलो जनरल प्रोडक्ट तो समझ सकते हैं, एग्रीकल्चर कमोडिटी है, तो आपकी तो प्रोडक्ट भी ऐसी यूनिक है रेड की वो ऐसे इजीली अवेलेबल यहाँ पे शायद इंडिया में बायर भी होंगे, वो भी क्वेश्चन है सबके लिए। तो सो हाउ डिड यू सर्च दोस बायर्स? देखिए, इसमें बायर्स का सबसे हमें ये पता लगाना जरूरी है, मार्केट रिसर्च करते वक्त हमें ये पता लगाना जरूरी है कि हमारे जो बायर्स हैं वो कौन है। सही बात है। अगर आप प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपको अगर अपने बायर की जो वैरायटी है वो ही नहीं पता तो आप कैसे कर सकते हैं? एब्सोल्युटली। तो हमने जो कीवर्ड्स हैं वो रखना स्टार्ट किए, जैसे कि केमिकल मैन्युफैक्चरर्स और केमिकल इंडस्ट्रीज और फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इन पर्टिकुलर कंट्री। सही बात है। सो वी टारगेटेड, सबसे पहले हमने टारगेट किया जो हमारे इंडिया के आसपास के देश हैं, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, क्योंकि डायरेक्टली आप छलांग मार के 7 समुद्र पार नहीं जा सकते अमेरिका को, तो आप डायरेक्ट अमेरिका को टारगेट नहीं कर सकते। आप सबसे पहले क्या देखते हैं कि आप इजीली ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। सही बात है। अगर बायर हमसे कोई चीज लेता है तो सबसे पहले उसका नीड ये है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मस्ट बी लीस्ट, वो ज्यादा नहीं होना चाहिए उसके लिए। सही बात है। तो हमने सबसे पहले अपने कंट्री के गुजरात के आसपास आप जितने भी देखिए, आपको गल्फ कंट्रीज मिल जाएंगे, अफ्रीकन कंट्रीज मिल जाएंगे, यूरोपियन कंट्रीज मिल जाएंगे, इवन एशियन कंट्रीज ऑल्सो, जस्ट लाइक थाईलैंड एंड मलेशिया एंड काइंड ऑफ कंट्रीज। सो हमने सबसे पहले उनकी कंपनीज की ईमेल आईडीज एक्वायर करना स्टार्ट किया। वेरी गुड। गूगल से हमने बहुत हेल्प ली। वेरी गुड। वहां से हमें कंपनीज के नाम मिलते चले गए, हमें उनके कॉन्टेक्ट अस में जाके उनकी ईमेल आईडीज मिलती चली गई। ठीक है। ऐसे करते 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 हमने ईमेल, लकीली विद इन 2 वीक्स वी गॉट एन इंक्वायरी फ्रॉम सऊदी अरेबिया। यानी आपके हिसाब से डेली 500 ईमेल अगर गिनता हूं तो 10 दिन में 5000 ईमेल किए होंगे आपने एवरेज। अभी तो उसमें सिर्फ एक बायर ने आपको रिवर्ट किया? ऐसा नहीं है कि एक बायर ने किया। अब वो ये जो हमारा एक्सपोर्ट मार्केट है ना, इसमें लोग ऐसा नहीं है कि तुरंत रिप्लाई करें। आई नो दिस वेरी गुड। तो उसमें कैसा है कि किसी को आज रिक्वायरमेंट होती है, किसी को वो रिक्वायरमेंट नहीं आगे होगी। सही बात है। या नहीं भी होगी। ओके, सो एनीथिंग कैन हैपन। सो वो क्या करते हैं, जो बायर्स हैं वो अपने हमारी ईमेल आईडी की जो इंट्रोडक्शन मेल है वो सेव करके रख लेते हैं। ओके। तो वो आज नहीं तो वो कल इंक्वायरी भेजेंगे। बायर तो बायर ही रहने वाला है, आज खरीदा कि बाद में खरीदा। वेरी गुड। जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट भी ऐसी है कि उसके एज पर रिक्वायरमेंट बनानी है। वेरी गुड। बिल्कुल। ठीक है। तो हमने जब ये रिसेंटली हमने स्टार्ट किया तो उन्होंने हमें एक डिज़ाइन भेजा कि प्रथम आई हैव मेरे माइंड में वो है डिज़ाइन, बट क्या आप वो एक्चुअल बना सकते हैं? ओके। तो मैंने उसका 2D मॉडल पूरा तैयार करके उन्हें फोटो भेजी। ओके, वेरी गुड। एंड देन ही गॉट सेटिस्फाइड। या उसने थोड़ी सी चेंजेस करवाए कि यार मुझे ये नहीं, ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए। सही बात है। और उसे मैंने वो क्वेश्चन आने ही नहीं दिया कि वो हमसे पूछ सके कि आप कितनी बार एक्सपोर्ट कर चुके हैं। तो मैंने उसे इतना कन्विंस कर दिया ना। दैट इज अगर मैं बात करूं, बिकॉज यू हैव प्रॉपर प्रोडक्ट नॉलेज, यू हैव प्रॉपर मार्केट नॉलेज, तो बायर को वो ट्रस्ट पहले ही है, उसको भाई प्रोडक्ट के बारे में पता है सारी चीजें। बिल्कुल। दैट इज द स्किल। दिस इज व्हाई बेसिकली अगर आपने प्रोग्राम भी किया है, आप जानते होंगे हम लोग सबसे ज्यादा फोकस करते हैं प्रोडक्ट नॉलेज और मार्केट नॉलेज के ऊपर फोकस करते हैं। नहीं तो बायर का क्वेश्चन ही नहीं है, जब उससे इंटरेक्ट करते हो आप प्रोडक्ट को लेके, मार्केट को लेके, तो उसको ऑटोमेटिकली होता है कि भाई ये प्रोडक्ट नॉलेज का ऑलरेडी रखा हो। वेरी गुड। सो वो डाउट ही नहीं आने दिया हमने। वेरी गुड। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि ठीक है आप अपना परफॉर्मा इनवॉइस भेज दीजिए। हमारे परफॉर्मा इनवॉइस में आप वो देख सकते हैं, हमारा आईसी कोड होता है। सही बात है। ओके, हमारे बैंक डिटेल्स होती है। सही बात है। बैंक डिटेल्स में हमारा करंट अकाउंट है तो कोई भी शक नहीं कर सकता। सही बात है। और अगर उन्हें कोई शक हुआ भी होगा तो दे मे हैव acquired this knowledge from their embassies कि भाई इनका रजिस्टर्ड है या नहीं, रजिस्टर्ड है कि नहीं, और लोकली रजिस्टर्ड है कि नहीं। सो ये सब हमारा होने के बाद हमने फिर विद इन 2 वीक्स हमने वो मटेरियल एक्सपोर्ट कर दिया। एंड व्हाट वाज द
name of the country where you exported first? Saudi Arabia. Saudi Arabia. Saudi Arabia, Jeddah. And what was the value of the contract, if you can 2 share? lakh rupees, Indian rupees. 2 lakh रुपए Indian rupees. And how the payments? Because ये सब शायद सारी customized चीजें होती है. Right. What are the payments then? We actually didn't ask for 100% advance. Because अगर हम 100% advance के लिए बात करते हैं तो कुछ clients संकुचा जाते हैं कि यार directly 100% advance क्यों मांग रहे हैं? invest करना सही बात है. क्या ये सही होगा? So what we did a smart move. आप सर अभी 50% एडवांस दीजिए. Okay. जब आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा, we will share a photos, videos of that product. Okay. After your satisfaction, we will demand that 50% balance payment. ठीक है. So after जब हमने मटेरियल को बना लिया, हमने उसे अच्छे से फोटोज सब शेयर कर लिया, उसके बाद हमने उसके डिमांड करी सर यू कैन सेंड द 50% बैलेंस पेमेंट सो दैट वी कैन dispatch your material. Okay, now what was his feedback and how excited you were when you started, you got your first order? I'd like to have that because as an exampreneur, मैं भी जानता हूँ कि I am also belongs to a non-business background and when I got my first order, I was so excited. it was पहली बार export का order आया मेरा. I would like to have your experience as well. Sir, how was it? I was happy that मैंने अपने देश के लिए कुछ कर सका. Very good. क्योंकि अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम भारत की इकोनॉमी में इफेक्ट कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं 0.0001% हम Whatever contribution, absolutely right. तो अगर ये कंट्रीब्यूशन हम सभी के सभी अगर जितने भी आजकल जनरेशन है मैं उन सब से कहना चाहूंगा कि अगर हम मिलके कुछ ऐसा कर सकें सही बात तो डेफिनेटली जो सोने की चिड़िया आपका जो प्रोजेक्ट है गोल्डन बर्ड का वो हम डेफिनेटली एक्वायर कर पाएंगे. That's absolutely rightly said, Pratham, and I'm quite happy basically the way you have shown the patience as well to start the business, right? Even first generation entrepreneur होने के बाद भी आपने patience रखा, बात की और properly execute किया. फिर उसके बाद क्या exercises की? जैसे ही हमें वहाँ से हमें मिलना स्टार्ट हो गया बिजनेस तो अब हम रुके नहीं. Okay. हमारी जो हंगर थी बिजनेस के लिए एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए अब वो बढ़ गई. सही बात. We didn't stop at that point. Okay. We didn't celebrated. हमने सेलिब्रेट नहीं किया. हमने कहा ये तो जस्ट शुरुआत है, अभी और करना है. Very good. ये करते करते कभी और करना है तो हमने जो भी हम पैसे कमाते गए एक्सपोर्ट बिजनेस से हम उसे री इन्वेस्ट करते गए. वेरी गुड. हमने ऑनलाइन मार्केटिंग में इन्वेस्ट किया, हमने इंडिया मार्ट को इन्वेस्ट किया, हमने गूगल में इन्वेस्ट किया, हमने ट्रेड इंडिया में इन्वेस्ट किया, एक्सपोर्टर्स इंडिया, जस्ट डायल, जितने भी ऑनलाइन सो मेनी पोर्टल्स. अगर बायर आपको ढूंढने निकलता है, गूगल पे आपका नाम सर्च करता है ना तो गूगल के 3-4 पेजेस तक आपकी कंपनी का नाम होना चाहिए. वेरी गुड. आई रियली अप्रिशिएट दैट. वो कहीं भी जाए, सही बात. कहीं भी फोटो सर्च करे आपके प्रोडक्ट की तो आपका नाम वहां आना चाहिए, आपकी वेबसाइट की लिंक नीचे आनी चाहिए. वेरी गुड. ये पावर है ऑनलाइन मार्केटिंग. सो अगर मैं जानना चाहूँगा इसके साथ सिमिलर क्वेश्चन है बेसिकली कि आपने जब इन्वेस्ट करने का डिसाइड किया सो हाउ मच इन्वेस्टमेंट यू डिड टू स्टार्ट योर बिजनेस? आप तो मर्चेंट एक्सपोर्टर थे, मैन्युफैक्चरिंग तो था नहीं आपके पास, तो हाउ मच यू इन्वेस्टेड एंड यू डिसाइड कि सर इतना इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ? क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ऐसे रहते हैं जो कहते हैं कि सर मेरे पास 50,000 रुपया है या 2 लाख रुपया है या 5 लाख रुपया है, मैं करूँ नहीं करूँ हेजिटेंट रहता हूँ. सो आपके से आपने जब स्टार्ट किया था हाउ मच इन्वेस्टमेंट यू डिड इन दिस? आई कैन से दैट इट वाज जीरो इन्वेस्टमेंट. इज इट सो? हाउ? या बिकॉज IIIM ओनली हैज मुझे ये सीख उन्होंने दी थी कि आप ₹0 से कैसे एक एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. ओके. जैसे कि एक छोटा सा रिक्वायरमेंट है IEC कोड लेने के लिए, वो ₹500 का है एंड दैट आई नोट कंसीडर एज अ इन्वेस्टमेंट. ये तो सबके पास लाइफ टाइम होता है वो. राइट. उसके बाद जो दूसरी डॉक्यूमेंटेशंस है, गुमस्त्र धारा है, करंट अकाउंट है, इन सब के लिए आपको कोई ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है. ऑनलाइन मार्केटिंग भी फ्री में होती है. True. आपके पास डॉक्यूमेंटेशंस आ गई, आपके पास ऑनलाइन मार्केटिंग होगी तो आपको और क्या जरूरत है. Okay. और आप जो बिजनेस रजिस्टर करना चाहते हैं, अगर आपके पास ऑफिस खरीदने के पैसे नहीं है देन मेक योर ओन होम एज अ ऑफिस. ओह यार, यू मीन अपने ऑफिस में नहीं ली, अपने घर से काम करना चालू किया. वेरी गुड. आप एक्सपोर्टर यही होता है, वो जहां बैठ जाए वहीं से एक्सपोर्ट कर सके. That's the strength of as an exporter. Very good. That is the true sense of entrepreneur as well. Very good. Thank you so much for that. But हमने फिर धीरे धीरे फिर हमने इन्वेस्ट करते चले गए और जैसे जैसे हम एक्सपोर्ट करते चले गए हम इन्वेस्ट करते चले गए. Okay. आज जैसे कि हम IIIM से कहा गया था और कहीं ना कहीं आपने भी बहुत बार ऐसे कहा है कि when you start an export business, wait for 1000 days. True. By when 4th October we have completed 1000 days also. Oh, very good. And यहाँ से हमें सीखने को मिला था कि आफ्टर 1000 days आपका बिजनेस आना स्टार्ट होगा, अच्छे से एस्टेब्लिश आप आफ्टर 1000 days होंगे. इतनी मेहनत आपको देनी पड़ेगी. सही बात है. I was lucky in that thing that within 1000 days we have already supplied in 20 countries. 20 countries itself. So, okay, very good. ये तो मतलब if you can name few, if I'll be happy. In African continent we have supplied in South Africa, Kenya,
then Tanzania, Very then good. Egypt, Okay. then European countries like Denmark, then we have country UK, Okay. then we have already supplied Poland, Oh. then shifting to US, already United States of America, Canada, Costa Rica, that small island between that America and America, North South America and South America, yeah. America. Then we have our clients in Asia also, like Thailand, Myanmar, Afghanistan, also Iran, and this UAE countries, Saudi Arabia countries. Then in Australia continent also we have Australia country. So except one continent, which is Antarctica, we have covered all the continents. Excellent, Pratham. I am quite glad to know that. Thank you so that in much, the sir. 3 years of time itself, you expanded almost every part of the world. Yes, like Antarctica ऐसी population नहीं है, so that is difficult वहाँ to पे export जा as नहीं well. सकते। जी, Okay, that's very good achievement what you did. And so, what is your next plan now? How are you planning next? How now- much team members you have now, and how you would like to go further on this? Okay, now we are expanding our team. Now we are just of a team of 4 person. Okay, now we are expanding our Okay, यानी एक से अभी 4 लोग भी हो गए आप इसमें. 1 से 4 भी हो गए सर. Superb. और अब हम धीरे धीरे 4 से 40 भी होना चाहते हैं. Okay. बट उससे पहले हम अपनी प्रोडक्ट की रेंज हम बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी आपकी प्रोडक्ट की रेंज होगी उतना बड़ा आपका क्लाइंट लिस्ट होगा. सही बात है. अगर आपकी प्रोडक्ट की रेंज ही छोटी है तो आपके क्लाइंट लिस्ट भी उतनी बड़ी नहीं हो And you are still doing the merchant only. पाएगी. वी आर स्टिल डूइंग Merchant मर्चेंट बिकॉज ए ट्रेडर कैन नॉट मेक एवरीथिंग, ही कैन सेल एवरीथिंग. Absolutely good. So being a merchant exporter, we can sell everything. So whatever is their need, we can supply that. सो मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछा जाता है जी सर. कि सर मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर बनूंगा क्योंकि आपके तो कस्टमाइज प्रोडक्ट है, मैं डायरेक्टली अगर मैन्युफैक्चरर के पास से बनवाऊंगा ये चीज़ तो मैन्युफैक्चरर तो जान लेगा कि ये किसको बेच रहा है, या तो इम्पोर्टर भी जान लेगा कहाँ से बनवा रहा है. जी जी जी. राइट, तो फिर डायरेक्टली नहीं पहुंच जाएगा. आपको ऐसा डर नहीं लगा कभी करने में? सर उसमें भी हमने ग्राउंड वर्क किया. ओके. उसमें हमने पहले से ही अपने मैन्युफैक्चरर को बोल दिया. ऐसे ही मैन्युफैक्चरर फाइंड आउट किए जो एक्सपोर्ट नहीं करते. कहीं नहीं करते. So वेरी गुड. वो हमें एक फायदा हो गया. दे आर द लोकल सप्लायर्स. बट फिर उनकी क्वालिटी अच्छी बन जाती है. हमने ग्राउंड वर्क में वो भी देखा Okay. कि इज देयर क्वालिटी इज इनफ टू एक्सपोर्ट, और हमने अपने क्राइटेरिया भी उनके सामने रखे वेरी गुड. कि हमें अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सुपर. आई वांट दिस टाइप ऑफ मटेरियल, सुपर. थोड़ी भी कमी नहीं चलेगी. तो वो डेवलप करने को इतने रेडी रहे वो, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, राइट, वो इतने हेजिडेंट होते हैं कि नहीं सर ऐसा ही चलता है. वो यूजुअली आई हैव ऑब्जर्व द एटीट्यूड ऑफ लोकल मैन्युफैक्चरर्स. Definitely. बट वो रेडी हो गए ये सब करने के लिए? सर आजकल के जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो खुश होते हैं अगर उनके पास कोई एक्सपोर्टर आता है. वेरी गुड. क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि आज हम जो मटेरियल बना रहे हैं, अगर कोई एक्सपोर्टर हमसे जुड़ता है तो हमारा ये मटेरियल बाहर के देशों में जाएगा. सही और कहीं ना कहीं उनके लिए भी ये फायदे की बात है. वेरी गुड. बिकॉज हम उनसे अगर जुड़े रहेंगे तो हमें जो बिजनेस मिलेगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्हें भी मिलेगा. सही बात है. सो वो हमेशा एंकरेज रहते हैं, और ये हमारी भी कन्विंसिंग पावर होती है कि कैसे हम उन्हें कन्विंस करते हैं अपने मैन्युफैक्चरर्स को कि भाई आपका लोगो नहीं जाएगा, हमारा लोगो जाएगा. ओके. तो उसमें भी वो अपने जो एसोसिएशंस होते हैं हमारे बीच में, जो हमारे अग्रीमेंट्स होते हैं, वो okay. उसके बाद ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, यू कैन इजीली अचीव. लेकिन ये लोगों को डर रहता है कि सर मैं मर्चेंट करूं, मैं इतना मेहनत करके ऑर्डर लेके आऊंगा और मेरा मैन्युफैक्चर उसका डायरेक्ट एक्सपोर्ट करना चालू कर देगा. तो डर रहता है. सी मैं मानता हूँ ये गलत फहमियां है. बिल्कुल. राइट, बिकॉज आप एक्सपीरियंस कर चुके हो. 4 साल का, मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस वही चीज का है. एंड वी आर स्टिल डूइंग 80% ट्रेडिंग. राइट. सो इंडस्ट्री के डर रहता है लोगों की, क्योंकि इंडिया में वही देखा हुआ है 90% बिजनेस ऐसे स्टार्ट हुआ दूसरे किसी बिजनेस लेने के बाद. बिल्कुल बिल्कुल. दिस इज यूजुअल हैबिट व्हाट वी ऑब्जर्व्ड ऑन दैट. इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी बिजनेस आप ले लीजिए, नॉट ओनली एक्सपोर्ट, ये हर जगह पर चलता है. तो एक जो एक्सपोर्टर है ना, उसे निडर बनना पड़ेगा. सही बात है. सबसे पहले उसे निडर बनना पड़ेगा. उसे इन सब छोटे मोटे डर से ऊपर आना पड़ेगा. अगर वो निडर नहीं होगा, अगर वो डरता ही रहेगा, तो पहली बात तो वो एक्सपोर्ट नहीं कर, एक्सपोर्ट नहीं, बिजनेस ही नहीं कर सकता. क्योंकि इसमें यहाँ आ जाती है ट्रस्ट की बात. ओके. सो सबसे पहले अगर आप अपने वेंडर से ही, अपने सप्लायर से ही ट्रस्ट इश्यूज अपने कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो आप अपने क्लाइंट से कैसे कर पाएंगे? सो सबसे पहले यही बात है, रिलेशनशिप एक एक्सपोर्टर को 2 तरफा निभानी पड़ती है. एक अपने सप्लायर से और एक अपने क्लाइंट से. तो अगर वो एक्सपोर्टर सक्सेस अचीव करेगा, जो दोनों साइड अपने रिलेशनशिप मेंटेन करेगा. तो नॉट ओनली कि हम सिर्फ क्लाइंट को फोकस करें कि उनसे रिलेशन मैनेज करके रखें, और वेंडर तो आएंगे, कल को ये है तो सप्लायर दूसरे से ले लेंगे. नो,
So that relationship is also very important. इम्पोर्टेंट ऑन दैट वे। तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या आप भी और वेंडर्स चाहते हो आपके प्रोडक्ट के लिए, और आई विल बी हैप्पी आप अगर आपके प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करो, विच विल बी हेल्पफुल टू आवर व्यूअर्स एज वेल, कि अगर जो भी कुछ एक्सपोर्ट सप्लाई करना चाहते हैं, विल बी शेयरिंग हिज नंबर एंड वेबसाइट एज वेल, राइट? सो यू कैन गेट इन टच विद हिम। अगर आपके पास भी इसके सिमिलर कोई प्रोडक्ट है या आप भी कोई ऐसे कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो, सो आई विल बी हैप्पी यू कैन गेट टच विद प्रथम ऑन दैट वे, राइट? सो आई विल बी हैप्पी यू कैन एक्सप्लेन व्हाट आर द प्रोडक्ट्स वी आर एक्सपोर्टिंग, first of all, and what future products we are targeting on, so we can finding out a good vendors for that. Definitely. So in very beginning, okay, we started with laboratory glassware and industrial glassware, Okay. which are used in almost every chemical company and pharmaceutical company. Okay. So मैंने ये देखा कि हर कंट्री में एक केमिकल इंडस्ट्री तो होती है, राइट? फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है, क्योंकि दवाइयों की और केमिकल्स की कमी किसी देश में नहीं होगी। सही बात है। बट उनके यहाँ पे ग्लास मैन्युफैक्चरर्स होने जरूरी नहीं है। सो हमने ये मार्केट रिसर्च करने के बाद देखा कि केमिकल कंपनीज जिंदगी भर चलती रहेंगी। सही बात है। फार्मास्यूटिकल, दिस इज अ लाइव लाइन, ओके, एवरी टाइम आप जहाँ भी जाएंगे ये लाइन को लाइव पाएंगे। सही बात है। हमने सबसे पहले वो लाइन को अचीव किया कि भाई हम केमिकल कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, आफ्टर फॉरेन स्कूल्स, ओके, तो इन सभी कंट्रीज के केमिकल इंडस्ट्रीज और ये सबको हम ये सारे केमिकल के इक्विपमेंट्स हैं। हाँ, ये सारे। और कौन से कोई इसमें कुछ पर्टिकुलर साइजेस होती है? क्या इसमें होता सर कैसा, जैसे ये फॉर एग्जांपल एक 100 ml का फ्लास्क है, इसमें हम 250 लीटर का, जो हमारे सिंटेक्स की टंकी होती है, इतना बड़ा ग्लास का वेसल भी बना सकते हैं। और पर्टिकुलर ग्लास होता है बोरोसिलिकेट ग्लास, व्हिच इज नॉन रिएक्टिव विद एनी केमिकल एक्सेप्ट HF। फ्लोराइड्स को छोड़ के कोई भी केमिकल हो आप ये ग्लास में यूज कर सकते हैं, एज इट इज नॉन रिएक्टिव। एंड second feature which is very good of it provides transparency. किसी केमिकल कंपनी को कोई केमिकल बनाना है तो उससे ट्रांसपेरेंसी की बहुत अहमियत होती है। उन्हें जब दिखेगा नहीं तो उन्हें पता कैसे चलेगा क्या रिएक्शन हो रहा है। सो दैट्स व्हाई सेकंड थिंग इज ट्रांसपेरेंसी, एंड थर्ड एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज द हाई टेम्परेचर। जो हमारे सिंपल विंडो ग्लास होते हैं या ये ग्लास होता है, दे कैन नॉट अफोर्ड हाई टेम्परेचर, so these vessels and these glass products can achieve 300 degrees Celsius. So any chemical it will have a boiling point beyond this 300 degrees Celsius. Absolutely. Only. So they can use almost every chemical in our glassware products. Then we started laboratory glassware, ये छोटा एक लेवल है। इसके ऊपर एक इंडस्ट्रियल ग्लासवेयर आता है जहाँ पे 100 लीटर 300 लीटर की डिस्टिलेशन यूनिट्स होती हैं, पायलट प्लांट्स होते हैं। क्योंकि जो भी कोई बड़ी कंपनी होती है, केमिकल कंपनी, वो अपना जब प्लांट पूरा अपना इन्वेस्ट करती है तो सबसे पहले वो पायलट स्केल पे उसे ऑपरेट करती है। तो जो पायलट स्केल पे जब अप्रूव करती हैं तो वहां पे हमारे डिस्टिलेशन यूनिट्स हमारे ग्लासवेयर प्रोडक्ट्स में अपने ऑपरेट करते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि यार हमें इस दो प्रोडक्ट्स में नहीं रहना है, लेबोरेटरी ग्लासवेयर और इंडस्ट्रियल ग्लासवेयर। हमने देखा कि क्लाइंट क्या कर रहा है, वन एंड सॉल्यूशन डिमांड कर रहा है। वन एंड सॉल्यूशन क्या है कि वो अपने एक ही सप्लायर से, एक ही एक्सपोर्टर से सब कुछ मंगवा रहा है। सही बात है। मतलब वो अगर हमसे ग्लासवेयर इंपोर्ट कर रहा है तो वो हमसे हीटर भी चाहता है जो इसे हीट करेगा, वो चिलर भी चाहते हैं जो इसे ठंडा करेगा, जो इसे मतलब जो भी इसके एडिशनल प्रोडक्ट्स होंगे। सो उन्होंने पीएच मीटर भी हमसे एक्वायर किया, विस्कोमीटर भी उन्हें चाहिए था, हीटर भी चाहिए था, चिलर, सब कुछ हमने क्या किया, कंपाइल पैकेज बना दिया आपने उसको। नाउ वी विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग। सो इट इज लाइक अ मोर लाइक अगर मार्केट हॉरिजॉन्टल भी एक्सपेंशन किया आपने, करेक्ट, एंड देयर इज अ वर्टिकल एक्सपेंशन एज वेल, प्रोडक्ट की रेंज भी बढ़ाते गए। करेक्ट, राइट, इट्स वेरी गुड। सो मुझे जानना चाहूंगा, बिकॉज ये यूरोप, आप जैसे पता यूरोप में एक्सपोर्ट किया, नॉर्थ अमेरिका में एक्सपोर्ट किया, जहां तक मैं जानता हूं वहां पे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, सीई सर्टिफिकेट, राइट? सो आपके जो सप्लायर्स जो है या जो आप प्रोस्पेक्ट सप्लायर चाहते हो, उनके पास ऑलरेडी था सर्टिफिकेट कि आपने लेने के, आपने बताया कि सारे तो एक्सपोर्ट करते नहीं थे, राइट? तो उनके पास सारे सर्टिफिकेट्स अवेलेबल थे या कौन से सर्टिफिकेट चाहिए पहले? हमें सबसे पहले अगर हमें यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो दे ऑलमोस्ट रिक्वायर सीई सर्टिफिकेट, सीई मार्क रखता है। सो फॉर एवरी प्रोडक्ट यू नीड दैट सीई मार्क। ओके, एंड सम कंट्रीज रिक्वायर आईएसओ सर्टिफिकेट। ठीक है, ओके, आर यू आईएसओ सर्टिफाइड? एंड सम कंट्रीज रिक्वायर एसजीएस सर्टिफिकेशन। वो तो इंस्पेक्शन, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। तो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन क्या करती है, वो सारे सर्टिफिकेट ऑन बिहाफ ऑफ देम दे एक्वायर फ्रॉम यू। ओके, एसजीएस सर्टिफिकेशन क्या करती है, हमसे सारे प्रोडक्ट्स की सर्टिफिकेट्स मांगती है कि भाई हमारे जो नॉर्म्स एंड कंडीशंस है उससे आपको अप्रूव होना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले अपने सर्टिफिकेट्स दिखाइए। आपका आईएसओ सर्टिफिकेशन है क्वालिटी के लिए, कि आपका सीई मार्क है, तो वो हमसे जो भी हमसे
मांगते हैं, हमें उन्हें प्रोवाइड करना पड़ता तो फिर आप तो मर्चेंट एक्सपोर्टर थे, तो सर्टिफिकेट किसके प्रोवाइड किए, आपके किए आपके सप्लायर के किए? है। जो भी हमारे सर्टिफिकेट्स होते हैं हाँ। वो ISO सर्टिफिकेट तो हमारा रहेगा, आपका खुद का रहेगा, सही मतलब मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट, राइट। ठीक और है। जो भी हम थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन जो कंपनीज होती हैं जो उन्हें मैन्युफैक्चरिंग, वो हमें मैन्युफैक्चर के सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। दे कैन नॉट रिलाई ऑन आवर सर्टिफिकेट बिकॉज वी आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग। एग्री। सो बट SGS ये आपको कंफर्मेशन देती है कि वी विल नॉट लीक योर सर्टिफिकेट्स टू द क्लाइंट। ओके, वेरी गुड। ओके, सो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का ये फायदा है कि क्लाइंट भी खुश, हम भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि भाई हमने जो उन्होंने प्रोडक्ट मांगा वही उसी तरह के स्टैंडर्ड मेंटेन करके हमने उसको दिया हुआ है। दैट इज वेरी गुड। तो पर आपके जो सप्लायर थे या आपके जो भी सपोर्टेड एसोसिएट मैन्युफैक्चरर थे, उनके पास सारे सर्टिफिकेट्स थे या आपने उनको इनकर के भी ये मुझे यूरोप करना है या अमेरिका करना है ये सर्टिफिकेट चाहिए? क्योंकि यहाँ पे इंडिया में देखा है मैंने बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स के पास ये सारी चेंजेस रहती है। इवन जो एक्सपोर्टर्स भी होते हैं उनके पास भी आइडिया नहीं होता है भाई कहाँ से इशू करवाना, क्या इशू करवाना। सो आई विल बी हैप्पी यू कैन जस्ट guide us on that, so that will be more easy for our viewers as well to find those products. I will love to tell that because सबसे पहले जब आप मैन्युफैक्चरर को फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले आप यही देखिए कि क्या उनके पास सर्टिफिकेट्स है या नहीं। क्योंकि आप उनसे एग्रीमेंट तो कर लेंगे, लास्ट में अगर वो कहेंगे भाई हमारे पास तो सर्टिफिकेट्स नहीं है, जो ये सब इन्वेस्टमेंट है भाई हमें नहीं करना, अगर वो मना कर देंगे तो आप बीच मझधार में रह जाएंगे। तो इससे अच्छा है आप जो भी मैन्युफैक्चरर फाइंड आउट करो, आप उनके सर्टिफिकेट्स पहले ही देख लीजिए कि इनके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट्स हैं, प्रॉपर क्वालिटी को वो डील कर रहे हैं कि नहीं, क्या वो स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, उसके बाद आप प्रोसीड करिए। ओके, नहीं मैं थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूँगा। तो अगर जिसके पास नहीं है पर वो लेना चाहते हैं, से फॉर एग्जांपल, तो कितना तकरीबन खर्चा होता है सारे सर्टिफिकेशन करवाने का? अगर आप बता सकें। सर्टिफिकेशन मतलब ISO सर्टिफिकेशन, ये सब जो नॉर्मल सर्टिफिकेशंस है, इतने बड़े सर्टिफिकेशंस नहीं है, दे आर इजीली अवेलेबल। सो अगर उन्हें डर है या कि बहुत महंगे होते हैं तो उस डर से उन्हें बाहर आना चाहिए। एक बार ऑनलाइन जाके देखिए कि कितने सर्टिफिकेशंस कितने हैं। विद इन 50,000 दे कैन गेट ऑल द सर्टिफिकेट्स फॉर यूरोप, अमेरिका, एवरीवेयर। मींस पर्टिकुलर पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्या? बेसिक प्रोडक्ट के लिए 50,000 से 1 लाख से ज्यादा खर्चा नहीं है। ओके, सो इसमें अगर कैसा है कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर डरता है कि यार ये तो मुझे नहीं करना है, इसलिए मैं तो भाई लोकल मार्केट ही पकड़ के रखता हूँ, सही बात, तो आप फिर उसके पास मत जाइए क्योंकि आप वहां जाके फंस जाएंगे। सही बात है। जो ऑलरेडी दलदल में है वहां जाके यानी बाहर से सुनने से ज्यादा सप्लायर का भी उतना अपना कॉन्फिडेंस लेना बहुत ज्यादा। बिल्कुल, क्योंकि वही एक्सपोर्टर के लिए मैंने आपको पहले ही बताया, राइट, बोथ साइड रिलेशनशिप शुड बी मेंटेन। एब्सोल्युटली, एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर का काम ही वही होता है, राइट। दोनों को खुश रखना है और खुश किससे रखना है वो भी उसे देखना है। मैं इसीलिए हमारी टीम को ऑलवेज कहता रहता हूँ कि आपके बायर के साथ ही आपके सप्लायर का शादी कर लो भाई। इट्स मोर लाइक अ मैरिज विद अ सप्लायर और बायर। बट तकलीफें तो आनी है, बायर के एंड से भी आनी, सप्लायर के एंड से भी आनी, बट जितना अंडरस्टैंडिंग आप अच्छा डेवलप करते हो दैट वो आपका बिजनेस आपका अच्छा बढ़ना है। ओके, तो आपने जो सर्टिफिकेट जो लिए ये आपके पास जो मैन्युफैक्चरर उनके पास सारे सर्टिफिकेट ऑलरेडी थे? हाँ, अगर जिनके पास जो नहीं थे तो हमने उनसे कहा, उन्होंने वो सर्टिफिकेट। और कहाँ से आपने यूजुअली कौन सी बॉडी से अपने सर्टिफिकेट इशू करवाए? CE मार्क जैसे फॉर एग्जांपल है तो उसके लिए भी काफी सारी जो चेन्नई से है वो बॉडी है जो प्रोवाइड करती है। ठीक है, ओके, दैट कंपनी प्रोवाइड्स दिस। ओके, कुछ दिल्ली से हैं। ISO सर्टिफिकेशंस के लिए हमारे वडोदरा में भी बहुत सारे लोग थे, सही बात है। तो ये सब सर्टिफिकेट्स की हमें नॉर्मल थे। ओके, और थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन जैसे कि SGS है और इंटरटेक है। ओके, दे और इन मुंबई। ओके, तो वहां से उनसे हमारा कांटेक्ट हो गया तो वो आके हमारा इंस्पेक्शन करके चले जाते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो लेके चले जाते हैं। वेरी गुड। सो SGS इंस्पेक्शन जो मतलब थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन है वो काफी अहमियत रखता है। सही बात है, क्योंकि वहां पे एक ट्रस्ट फैक्टर बहुत अच्छा बिल्डअप हो जाता है। क्लाइंट को आप सामने से भी कह सकते हैं कि अगर आपको डाउट है सो यू कैन टेक SGS इंस्पेक्शन। ट्रू। और SGS इंस्पेक्शन इतना महंगा भी नहीं है, इट इज नियर $265 ओनली। $265 मीन्स $265, राइट, 16 to 17,000 रुपीज। राइट, तो इतना बड़ा खर्चा भी नहीं है। तो अगर आपके क्लाइंट को ट्रस्ट इश्यूज है कि यार जो मैं प्रोडक्ट मांग रहा हूँ क्या आप वही दे रहे हैं, तो आप उन्हें सामने से अप्रोच करके कह सकते हो कि एडवाइस दे सकते हैं कि भाई अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप SGS इंस्पेक्शन करा सकते हैं। ओके, और नॉर्मल सी उसकी कॉस्ट है, कोई इतनी बड़ी कॉस्ट भी नहीं है। तो एक बार थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन हो जाएगा तो आई डोंट थिंक कि कोई भी क्लाइंट को कोई दिक्कत होने वाली, क्योंकि जब थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होगा तो वो आपका सब कुछ चेक कर लेगा, आपका पैकिंग से लेके आपका मटेरियल की क्वालिटी से लेके आपका बैच
कहाँ से निकला, कितना निकला, क्या क्वालिटी है, सब कुछ वो एग्जामिन वो एग्जांपल है आपके मैन्युफैक्चरर का आपने करवा लिया था सर्टिफिकेशन. ओके, वेरी गुड. सो दिस इज द थिंग कि आपका अगर क्लाइंट अगर अटक जाता है कि भाई ट्रस्ट इश्यूज, देन यू कैन स्टे फॉर सुपर. थर्ड पार्टी. तो अभी ये तो आप ऑलरेडी आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जैसे आपने बताया कि आप एक्सपांशन भी करना चाहते हो, 4 से 40 लोगों का स्टाफ करना चाहते हो, बाकी सारे प्रोडक्ट भी रेंज बढ़ाना चाहते हो, तो और क्या क्या प्रोडक्ट है जहाँ पे आपको अच्छे वेंडर्स की रिक्वायरमेंट है, या तो बेसिकली आपको अच्छे वेंडर्स चाहिए कि जो हेल्पफुल टू यू, कौन सा प्रोडक्ट आपका एक्सपोर्ट करना है? नाउ वी आर लुकिंग टू एंटर इन केमिकल्स डिपार्टमेंट. Okay, very good. Pharmaceuticals products, pharmaceutical products, chemical products means different type of chemicals, H2SO4 and this type of chemicals. Now अगर कोई कंपनी वन एंड सॉल्यूशन चाह रही है तो वो हमसे ये प्रोडक्ट्स तो ले लेगी, इक्विपमेंट्स भी ले लेगी, ग्लासवेयर भी ले लेगी, बट वो उसमें ऑपरेट क्या करेगी, वो होते हैं केमिकल्स. तो अब हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि हम अब केमिकल्स भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जो हैजार्डस नहीं है, जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें कस्टम ने हमें परमिशन अलाउ कर रखा है कि भाई आप ये एक्सपोर्ट कर सकते हो. वो हम केमिकल्स विद इन देयर रेंज वी विल स्टार्ट टू एक्सपोर्ट दैट आल्सो. ओके. और आफ्टर दिस केमिकल का नाम बताना जो सारे नॉन हैजार्डस केमिकल है, पर्टिकुलर इंडस्ट्री फोकस कर रहे हो आप, या पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो? फॉर एग्जांपल फॉर कोई एसेंशियल ऑयल्स ओके, रिक्वायर वेरी करता गुड. है. ओके, एसेंशियल ऑयल की डिस्टिलेशन करता है तो उसमें वो रॉ मटेरियल भी चाहते हैं. सही बात है. तो वो रॉ मटेरियल हमने प्रोवाइड कर दिया. ओके. ओके, जैसे लेमन ग्रास एसेंशियल ऑयल, दिस आर सम एग्जांपल्स. ओके, देन वो क्या चाहते हैं कि हम ये भी एक ही सप्लायर से ले लें. अभी तक हम उन्हें मना करते आए कि भाई सर अभी तो हम नहीं कर रहे, बट हम अब और मना नहीं करना चाहते, क्योंकि हम जितना भी हो सके आप अपने क्लाइंट को ना मत कहिए, आप कहिए यस विल डू. सो नाउ वी आर एक्सपांडिंग टुवर्ड्स दैट. और अब हम चाह रहे हैं कि जो भी एक पर्सन आए, कोई भी क्लाइंट अगर वो कहता है मुझे पूरी लेबोरेटरी सेट करनी है, सो ओके, आपको हम फर्नीचर भी सप्लाई करेंगे, कंप्यूटर भी सप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट्स लेबोरेटरी ग्लासवेयर भी प्रोवाइड करेंगे, इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड करेंगे, टर्नकी प्रोजेक्ट काइंड ऑफ स्टफ कि सर आपको लैब सेट करने विल हेल्प यू एट एवरीथिंग. ओके, आप सिर्फ इन्वेस्ट कीजिए, बाकी हम पे छोड़ दीजिए. वेरी गुड. सो हम नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट, अचीविंग दैट टर्नकी प्रोजेक्ट्स आल्सो. ओके, सो यही है कि एक्सपेंशन जितना अच्छा होता जाएगा. ट्रू. एंड इज देयर एनी पर्टिकुलर मार्केट यू आर फोकसिंग ऑन जहाँ पे आप चाहते हो कि ये पर्टिकुलर मार्केट के अंदर मैं ज्यादा फोकस करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ? माय मार्केट इज 195 कंट्रीज. 195 country. Okay, every country. Every country. Yeah, except some countries which are prohibited by customs. Okay. Okay, जितने भी prohibited हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, उसमें हम कुछ केमिकल्स का नहीं बिजनेस कर सकते, कुछ प्रोडक्ट्स का नहीं कर सकते. सही बात है. साउथ कोरिया है, ऐसे अफगानिस्तान किसी प्रोडक्ट्स के लिए हमसे बैंड है. सो इन सबको छोड़ के हमारा तो यही टारगेट है. इवन रशिया ऑल्सो. ओके. हम सभी कंट्री में करना चाहते हैं. ओके. किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, this eastern countries, western countries, we now want to enter in 100 countries. Okay. Now our target, we have completed over 20 countries. Now our target is achieving export in 100 countries. Very good. So slowly and gradually I think we will achieve that also. Okay, so what is your plan for marketing? Only online पे रहने वाले हो आप, or any other option also you are exploring to promote your products actually? To promote our products in हमें एक्सपोर्ट का अगर करना है तो हमें एग्जीबिशंस भी विजिट करने रहते हैं, हमें एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट भी करना पड़ता है, जिससे कि जो क्लाइंट्स हैं वो लाइव हमारे प्रोडक्ट्स देख सकें. सही बात है. एंड इन फ्यूचर वी आर प्लानिंग टू पार्टिसिपेट इन सम फार्मेक एग्जीबिशंस और दिस केमिकल एग्जीबिशंस, CPHI एग्जीबिशंस, सो दैट और हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो रूबरू हमारे प्रोडक्ट्स देख सकें. सो ऑनलाइन मार्केटिंग देखिए एक स्टार्टिंग के लिए होता है. सही बात है. बट जब आपको ग्रो करना रहता है तो आपको आगे फिजिकल प्रेजेंस भी बढ़ानी पड़ती है. सही बात है. नहीं तो आप एक लिमिटेड वे में ही रह जाएंगे, आप अपने आप को अच्छा एक्सपोजर नहीं दे पाएंगे. सही बात है. ओके, दैट्स रियली वंडरफुल प्रथम, द वंडरफुल इन्फॉर्मेशन व्हाट यू आर गिवन टू अस, एंड आई एम श्योर व्यूअर्स आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी. आपको और कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए, कुछ चाहिए तो प्लीज़ इनकी वेबसाइट भी हम लोग देंगे. ही इज ऑल्सो लुकिंग फॉर सम गुड सप्लायर्स, यू कैन गेट इन टच विद हिम. दैट विल बी रियली हेल्पफुल टू यू एंड हिम एज वेल टू एक्सपांड हिज बिजनेस. तो प्रथम आई विल बी हैप्पी यू कैन गिव अ मैसेज टू अवर व्यूअर्स कि मैं जैसे मैंने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया पूरे प्रोग्राम के अंदर कि मेजॉरिटी लोग ऐसा होता है कि पेशेंस नहीं है, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा. तो आपके हिसाब से कुछ मैसेज आप उनको देना पाओगे, क्यों एज एन एक्सपोर्टर क्यों पहले एक्सपोर्ट क्यों करना चाहिए, और अगर सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना है और सक्सेसफुल एग्जिमपेन्योर बनना है तो उसके लिए क्या चीज़ें होने चाहिए अपने आप में? सो सबसे पहले तो मैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब देना चाहूँगा, क्यों एक्सपोर्ट करना चाहिए. देखिए, अगर आप एक लोकल सप्लायर हैं, डोमेस्टिक सेल्स करते हैं, तो आपको एक लिमिटेड मार्केट मिलता है इंडिया का.
आपको वहाँ पे कॉम्पिटेंसी भी उतनी मिलती है और मार्केट भी छोटा है। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो मार्केट रीच आपकी बहुत बढ़ जाती है। True. आपके लिए इतने सारे कंट्रीज अवेलेबल हो जाते हैं, आपका जितना ज़्यादा आप बिजनेस चाहो आप उतना बिजनेस अचीव कर सकते हो। सही बात सो सबसे पहले तो आपको एक्सपोर्ट उसके लिए करना चाहिए, रादर देन दिस के एक्सपोर्ट में बहुत पैसा मिलता है। नो, डोंट लुक फॉर दैट कि आपको ज़्यादा पैसा मिलता है आप इसलिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं। नो, आपको बड़ा मार्केट रीच मिलता है इसलिए आप एक्सपोर्ट करते हैं। फिर उसके बाद आता है कि जितने भी हमारे यंग जनरेशन के एक्सपोर्टर्स हैं या जितने भी थोड़े मतलब पुराने मैन्युफैक्चरर्स हैं जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उन्हें ये 4P मॉडल से थियरी से सीखना चाहिए। 4P में सबसे पहला P आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट सिलेक्शन आपका बहुत मजबूत होना चाहिए, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए, आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। सेकंड इज प्राइस, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो एक्यूरेट है, क्योंकि आपको हर एक कंट्री के हिसाब से अपनी अलग अलग प्राइजेस सेट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है जो आप यूएस में अपना प्राइस सेट कर रहे हैं वही आप श्रीलंका में भी सेट कर रहे हैं। नो, कंट्रीज के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से उनकी, दैट इज मोर लाइक अ मार्केट रिसर्च। डेफिनेटली आपको प्राइस के हिसाब से मार्केट रिसर्च करनी है। थर्ड चीज, आप हमेशा डरते हैं पेमेंट के लिए। थर्ड P इज पेमेंट। आपको ये लगता है कि आप पेमेंट अगर नहीं आई तो हम एक्सपोर्ट कैसे कर पाएंगे। सो डोंट वरी, ट्राई 50-50 पेमेंट जो हमने फॉलो किया। 50% एडवांस लीजिए, 50% बिफोर डिस्पैच लीजिए। और इसमें अगर क्लाइंट क्रेडिट मांगने की कोशिश करे तो आप उन्हें कहिए कि आप 3 to 4 ट्रांजेक्शंस, लेट अस डू 3 to 4 ट्रांजेक्शंस, लेट द ट्रस्ट बिल्ड अप, देन वी कैन प्रोवाइड दिस। आप उनके एक देश में जाके उनको विजिट कीजिए कि हाँ ये क्लाइंट प्रॉपर है कि नहीं, देन यू कैन प्रोवाइड देम द क्रेडिट। सो स्टार्टिंग से ही क्रेडिट डालना मत शुरू कीजिए, नहीं तो फिर आपको आपका पैसा अटक जाएगा, आपका एक्सपोर्ट से विश्वास उठ जाएगा। एंड 4th P इज, इतना सब कुछ करने के बाद अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, अगेन बात सभी घूम के यहीं पे आ जाती है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट अच्छा है, प्राइस आपने एक्यूरेट सिलेक्ट किए हैं, आपका पेमेंट टर्म्स भी अच्छा है, बट अगर आपके पास पेशेंस नहीं है कि आप अपने रिजल्ट ओरिएंटेड इतने जल्दी हैं कि आपको आज आपने इन्वेस्ट किया, आपको रिजल्ट कल के कल चाहिए, देन आई डोंट थिंक कि आपको बिजनेस मिल पाएगा। तो आपको 4th P इज पेशेंस, बी पेशेंट, आपको बिजनेस जरूर मिलेगा। थैंक्स अ लॉट फॉर द वंडरफुल, एंड 5वां P प्रथम भी है आई गेस। द वंडरफुल एग्जांपल, इसलिए मैं हर बार मेरे वीडियो में कहता रहता हूँ, टू बीइंग अ सक्सेसफुल एक्सपोर्टर, साईं बाबा की वो जो 2 नियम थे, श्रद्धा एंड सबूरी। जी, श्रद्धा इस चीज की बेसिकली किसी का होता है तो मेरा भी होना ही है, डेफिनेटली, राइट? दैट इज नेचुरल कि कोई तो कर रहा है तो मेरा भी होना है। करेक्ट। एंड सबूरी इज अ प्रोसेस, इट टेक्स टाइम टू गेट मैच्योर्ड। आज कुछ सोचते हो, एक्सपोर्ट का वीडियो देखते हो, सोचते हो मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, फिर भी हम टाइम लेते हैं, मैं करूँ नहीं करूँ, डिसीजन के टाइम लेते हैं। सेम थिंग आपका बायर भी आपके डिसीजन लेने में टाइम लेता है, वो चेक करता है कि उसको भी पैसा लगाना है। जब तक ये चीज नहीं हो पाएगी तब तक डिफिकल्ट हो जाएगा एक्सपोर्ट करना। सो दिस वंडरफुल इंटरव्यू प्रथम, थैंक्स अ लॉट फॉर योर शेयरिंग योर वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस। आई एम श्योर दोस्तों आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली मिली होगी। विल बी शेयरिंग हिज डिटेल्स एज वेल टू यू। तो अगर आप भी उनसे बात करना चाहते हैं या आपके पास भी कोई प्रोडक्ट है जो आप उनको सप्लाई लगता है उनको सप्लाई कर सकते हो, तो प्लीज गेट इन टच विद यू, विद हिम रादर। एंड अगर आपको लगा कि ये आपको यूजफुल रहा ये प्रोग्राम जो हमने कर रहे हैं, हम लोग जो एफर्ट लगा रहे हैं, भारत को जो सोने की चिड़िया का जो मिशन हमने लिया हुआ है, गोल्डन बन मिशन, उसका अगर एक स्टेप आगे बढ़ा है तो मेरी गुजारिश है प्लीज आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। उनकी भी जो एक्सपोर्ट को लेकर गलत फहमियां हैं, जो एक्सपोर्ट को लेकर उनकी गलत जानकारियां हैं, वो उनकी सॉल्व हो और वो लोग भी एक्सपोर्ट करने के लिए इंकरेज हो और एक्सपोर्ट ज़्यादा इंडिया का बढ़ पाए। तो आओ हम सब मिलके भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाए और भारत के जो वो सुनहरे दिन थे भारत में वापस ले आ पाए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।